माँ, तुम लोग ठीक समय पर आ गए। आज मैं तुझे एक खूबसूरत चमत्कार दिखाऊंगा। राजू, राजू। माँ, ये गंगा है। मुझे माफ कर दो माँ। जिस घमंड ने आपकी बेइज्जती किया था, अब वो टूट चुका है। उसकी जगह प्यार ने ले लिया है। मैं राजू से बहुत प्यार करती हूँ माँ। माँ, ये जमुना है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैंने उस दिन क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। माँ, ये सरस्वती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। न जाने उस दिन मैंने क्या क्या कह दिया था। मैं आपके बेटे राजू से प्यार करती हूँ। ये सब क्या है राजू? तेरी बेइज्जती का बदला। मैंने तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि एक दिन तीनों बहनें तेरे चरणों में गिरकर माफी मांगेंगी। मगर राजू? नहीं माँ, अभी तक मेरी कसम पूरी नहीं। मैंने तुझसे यह भी कहा था कि उनके होठों पर माफी होगी और दिल में तुझसे 100 गुना ज्यादा गम। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी कसम पूरी होगी। तू देखना माँ, तू देखना। कमाल है, तीनों बहनों ने सोचा था कभी किसी से प्यार ही नहीं करेंगे, मगर तीनों बहनों ने एक ही साथ प्यार किया, एक ही साथ शादी का सोचा और एक ही वक्त होने वाली सास से भी मिलाए। इसकी वजह है हम तीनों बहनों का आपसी प्यार। सरस्वती, तेरी सास कैसी है? देवी है, देवी। उनसे मिलकर खुशी भी हुई और दिल का बोझ भी हल्का हो गया। दिल का बोझ? हाँ, वही देवी जिसकी हमने अपने घर पर बेइज्जती की। क्या? ये क्या कह रही है तुम? वो तो मेरे राजू की माँ है। मैंने अपने किए की उससे माफी भी मांगी है। मेरे वाले का नाम भी राजू है और वही है उसकी माँ। इसका मतलब है राजू ने हम तीनों बहनों को अपने प्यार में फंसाया है। तुम दोनों के पास अपने प्रेमी की तस्वीरें हैं? हैं, मेरे पास भी है। एक काम करो, तस्वीरें लेकर आते हैं, अभी पता चल जाएगा कि चक्कर क्या है। चलो। अभी झूठ बोल रहे हो तुम। हमने सब कुछ मालूम कर लिया है अरुण। तुम कॉलेज में क्या क्या गुल खिलाते आए हो। तुमने मधु की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उसे अपनी वासना का शिकार बनाया और जब उसकी माँ आई तो झूठ बोलकर हमसे पाप करवाया। तुम्हारा क्या आप तुम्हारी तीनों बहनों को भुगतना पड़ रहा है। उसी का अंजाम है। मधु के भाई राजू ने अपना बदला लेने के लिए हम तीनों को अपने प्यार का शिकार बनाया है। बताओ अरुण, अब हम क्या करें? हमारी जिंदगी उजाड़ने की जिम्मेदार तुम हो अरुण। बस बस, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं ही पापी हूँ, मुझे माफ करो। माफी हमसे नहीं, मधु की माँ से जाकर मांगो। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो मधु से शादी कर लो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। यही है मेरे पापों का प्रायश्चित। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा? राजू किससे शादी करेगा? क्या हुआ गंगा बेटी? अरे तू तो
माँ बनने वाली है। सिर्फ अरुण और तुम्हारा ही नहीं, मेरे भी किए का नतीजा है। उस दिन तुम लोगों ने तो हद कर दी थी। मां जैसी औरत को जलील किया था तुम लोगों ने, और मैं कुछ नहीं कर सका। चुप रहना पड़ा मुझे। काश उस दिन मैं हिम्मत करके तुम लोगों को थप्पड़ मारा होता या तुम्हारी जुबान खींच लेता, तो शायद आज ये दिन देखने को मेरे नसीब में नहीं होता। खैर, जो हुआ उसे भुगतो और मुझे भी भुगतने दो। जाओ जाओ, उस लड़के से माफी मांगो और उससे शादी करो। जाओ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मधु को मैंने धोखा दिया, अपनी बहनों के सामने झूठ बोला, तुम्हारी बेइज्जती की। मगर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे पता चल गया है कि औरत की इज्जत क्या होती है और बहनों का दुख क्या होता है। ठीक है बेटा, माफी मांगकर तुमने जो पाप किए थे वो सब धुल गए। अभी नहीं माँ, मेरे पाप उसी वक्त धुलेंगे जब मैं मधु से शादी करूंगा। मुझे माफ कर दो मधु। राजू भैया, आपने मेरी आंखें खोलने के लिए जो किया वही हर भाई करता। मैं तो मधु से शादी कर लूंगा, मगर आप मेरी तीनों बहनों के साथ कैसे इंसाफ करोगे? वो तीनों तुम्हारे बच्चों की मां बनने वाली है। मैं चलता हूं, फैसला आप पे छोड़ता हूं। राजू, जो मैंने सुना वो सच है? जवाब दो राजू, मुझे जवाब चाहिए। तूने अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की? तुमने 3 अबलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। जिन्होंने मेरी बेइज्जती की वो तो गैर थे, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है राजू। तूने कैसे अपने मां के नाम पर इतना बड़ा दाग लगाया? बता राजू, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने? इस वक्त मैं तुझे सिर्फ इतना ही बता सकता हूं मां, कि अपने खून पर भरोसा रख।